हेलो फ्रेंड्स। मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने क्लोज्ड आइज को कवर किया था। उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे और जितने भी ट्रिक्स थे उनको पढ़ा था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस लगाया हुआ था। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ओपन डाइस। तो हम लोग ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको लगाने वाले हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ट्रिक्स को समझेंगे, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसलिए हम लोग इसको बहुत बेसिक से समझेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको जाके ज़रूर देख लें हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उसको हमने कल पढ़ा था। तो अगर उसको आप एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ओपन डाइस पढ़ने के लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है, ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब है जिसमें हमको सामने से 6 फेस दिख रहे हों उसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। ठीक है। तो इसमें भी हमको यही बताना होगा कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर है। तो ओपन डाइस में जो अपोजिट सरफेसेस होते हैं, तो इसमें जो जितने भी अल्टरनेट सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब एक छोड़ करके एक अगर मैं काउंट करूँगा तो वो क्या होता है, उसका अपोजिट सरफेस होता है। जैसे मैं एक पेन लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया और 1 के बाद 1 के बाद 2 को छोड़ करके अगर मैं 3 पे जाऊँ तो ये इसका अपोजिट आने वाला है। तो 1 का अल्टरनेट क्या है, 3 है। ठीक है। अगर मैं 2 को लूँ तो 2 के अल्टरनेट क्या है, 4 है। तो 2 4 के अपोजिट है, 1 3 के अपोजिट है। और बचा क्या, 5 और 6। तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 3 के अपोजिट है और 2 4 के अपोजिट है, 5 6 के अपोजिट है। ठीक है। तो इस अब दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट करके इसकी अ, एक के बाद एक का छोड़ करके क्या करेंगे, उसके अपोजिट सरफेस को हम मार्क कर देंगे। जैसे 1 को मैंने 3 से कर दिया, 2 को 6 से कर दिया और 5 को 4 से कर दिया। तो मैंने अल्टरनेट नंबर देख करके क्या किया, उसको मार्किंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 3 का अपोजिट है। ठीक है। और 2 किसका है, 2 6 का अपोजिट है। और 6 किसका, 2 6 का है और 5 किसका हो जाएगा, 4 का अपोजिट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ओपन डाइस बहुत ही इजी होता है, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें इसमें चलेंगे हम लोग दूसरे वाले फिगर में। इसमें देखेंगे हम, देखिए 6 जो है 5 का अपोजिट है, 4 जो है 1 का अपोजिट है, बचा 2 और 3। तो 2 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो 5 इसका है, 5 6 का अपोजिट है और 4 1 का अपोजिट है और 3 किसका अपोजिट है, 3 2 का अपोजिट है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस फोर्थ वाले फिगर में बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन नंबर किसके अपोजिट है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें भी हमको बताना है कि अपोजिट सरफेसेस बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग अल्टरनेट करके क्या कर देंगे, मार्किंग कर देंगे और उनको ऐसे लिख देंगे। तो 5 के अल्टरनेट कौन सा है, 5 के अल्टरनेट कौन सा है, 1 है। 2 के अल्टरनेट कौन सा है, 6 है। तो बचा कौन सा, 3 और 4। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 5 जो है 1 के अपोजिट है, 2 जो है वो 6 के अपोजिट है, 3 जो है वो 4 के अपोजिट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब हम लोग ये फिगर देखते हैं, ये वाले को। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, अल्टरनेट चेक करेंगे। तो 5 का अल्टरनेट कौन सा है, 2 है। 1 का अल्टरनेट क्या है, 6 है। और तो बचा 4 और 3। तो 4 और 3 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसको हम लिख देंगे 5 अपोजिट है किसके, 2 के। और 1 अपोजिट है 6 के और 4 अपोजिट है 3 के। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसमें तो था जिसमें हम लोग अल्टरनेट पता कर लेते थे। अब यहाँ पे देखिए एक अल्टरनेट पता कर लेंगे, बाकी का अल्टरनेट हमको नहीं समझ में आएगा इस फिगर में। ठीक है, तो इसमें हम लोग दूसरी ट्रिक लगाने वाले हैं, तो इसमें हम लोग जेड का फार्मूला लगाने वाले हैं, जेड ट्रिक लगाने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे जेड बना दूँ तो जेड का ये पॉइंट और जेड का ये पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जेड का ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए 1 और 4 तो हमको पता चल गया कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये अल्टरनेट है। तो ये तो हमको पता चल गया। तो अब बाकी सबको कैसे पता करेंगे, तो अब हम जेड बनाएंगे। तो जेड देखिए यहाँ बनाएंगे 2 से 3 4 5, ये गया। तो यहाँ से क्या आएगा 2। देखिए जेड को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक जेड को इस तरीके से बना सकते हैं और एक जेड को इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जेड का दोनों जो पॉइंट होगा किनारे वाला वो उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ से देखिए 2 देखिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 1 जो है वो 4 के अपोजिट है और 2 किसके अपोजिट हो गया, 5 के अपोजिट हो गया। तो हमको पता करना है जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 3 किसके अपोजिट हो गया, 6 के अपोजिट हो गया। 3 अपोजिट हो गया किसके, 6 के। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें भी हम वही करेंगे, जेड वाली जब हमको अल्टरनेट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जेड ट्रिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक ऐसे जेड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि 1 इसके क्या है, 1 जो है 4 के अपोजिट है। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 जो है 5 के अपोजिट आ गया। और फिर यहाँ से 3 से बनाएंगे क्या आएगा, 3 से बनाएंगे तो 3 6 के अपोजिट आ गया। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी, एक अल्टरनेट वाली ट्रिक से निकालेंगे और दूसरा जेड ट्रिक से निकालने वाले हैं अपोजिट सरफेसेस किसी भी ओपन डाइस के। ठीक है, इसका आप इस वाले का आप आंसर जो भी है कमेंट में बताइए हमको। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमको बताना है कि इस ओपन डाइस से ये कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है। ठीक है, मतलब इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस इसमें से पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसके अपोजिट सर्फेसेस निकाल लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट निकालना सीखा है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अल्टरनेट सर्फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे 1 का अल्टरनेट क्या है, 3 है। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा। और 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 1 के अपोजिट क्या होगा, 3। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। और 4 के अपोजिट क्या होगा, 6। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमने पहले वीडियो में जो समझा है कि कोई भी फिगर अगर एक दूसरे के मतलब कोई भी नंबर या कोई भी फेस जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा तो कभी भी एक दूसरे का वो एडजेसेंट नहीं हो सकता। एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे का पड़ोसी नहीं हो सकता वो। अब हमको अपोजिट सरफेसेस मिल गए हैं तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस पहले ऑप्शन में अगर हम देखें इस वाले ऑप्शन में, तो इसमें देखेंगे हम 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 यहाँ पे दिखा है कि एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो 2 अगर 5 के अपोजिट है तो इसके कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम दूसरे पे चलते हैं। 3 4 6 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि 4 और 6 साथ में है। यहाँ पे किस में है, 4 और 6 दोनों क्या है, साथ में है। तो यहाँ पे हमको पता है पहले से ही है कि 4 जो है अपोजिट है 6 के। अगर 4 अपोजिट है 6 के तो उसके एडजेसेंट में कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन 3 पे चलते हैं। अब लिखा है कि 1 3 4। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 और 3। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो 1 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन हमने निकाला हुआ है कि 1 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये भी गलत है। हम लोग ऑप्शन 4 पे चलते हैं। अब देखिए 1 2 4 ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन होने वाला है सही। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अपोजिट सरफेसेस को निकाल लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इस ओपन डाइस से इसमें से कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं अभी बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि क्या करेंगे, पहले इसके अल्टरनेट सरफेस की मार्किंग करके हम लोग पता कर लेंगे इस ओपन डाइस के हर अल्टरनेट सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए 1 5 का अपोजिट है, ठीक, 4 6 का अपोजिट है और 3 2 का अपोजिट है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 4 के अपोजिट क्या है, 6 है, और 3 के अपोजिट क्या है, 2 है। तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पहले वाले ऑप्शन में अगर देखें तो 1 4 5 है। तो अब देखिए 1 और 5 जो है दोनों देखिए एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो हमको पता है कि जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 1 और 5 तो एक दूसरे को अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इसमें क्या बता रहा है कि 1 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन 2 पे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 4 3 6। अब देखिए इसमें भी क्या है, 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कि 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 2 5। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 एक दूसरे का एडजेसेंट दिया हुआ है, पर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कि 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। तो इसमें 1 4 3 लिखा हुआ है। अब देखिए 1 4 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस क्वेश्चन पे बहुत ही भयंकर लेवल का कमेंट हो गया था, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि ऑप्शन क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए थे और बच्चों का मानना ये था कि ये क्वेश्चन ही गलत है, उन्होंने बोल दिया। लेकिन इसका ऑप्शन एक ही सही था, ठीक है? क्योंकि इसकी ट्रिक लोगों को नहीं पता थी, तो मैं इस ट्रिक को आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हम लोग सभी चीज़ों को जैसे भी करते हैं वैसे ही करेंगे, बस इसमें एक चीज़ और ऐड होने वाली है, एक ट्रिक और ऐड होने वाली है, उसको भी ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके हम लोग अपोजिट सरफेसेस को निकालने वाले हैं। पहले इसके अपोजिट सरफेस को निकाल लेंगे, फिर उसके आगे बताते हैं। देखिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बचा क्या, 4 और 1। 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 अपोजिट है किसके, 2 के, 3 अपोजिट है 6 के, और 4 अपोजिट है 1 के। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक एक ऑप्शन को चेक किया, ऐसे इसको भी करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, लिखा है 1 4 3। ये दूसरे तीनों क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, लेकिन हमने जो अपोजिट सरफेसेस निकाला है तो उसमें हमने ये देखा है कि 1 और 4 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अब ये अपोजिट हैं तो यहाँ पे एक दूसरे के एडजेसेंट तो नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब लिखा है 1 2 5। क्या लिखा है, 1 2 5। अब देखिए यहाँ पर भी 2 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, तो 2 5 हमने यहाँ निकाला है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे। लिखा है 1 3 5। क्या लिखा है, 1 3 5। अब देखिए 1 और 3 और 5 एक कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। देखिए 3 2 के है और 2 इसमें है नहीं, और 5 जो है 2 के है तो इसमें भी 2 नहीं है। 3 जो है 6 के अपोजिट है तो 6 भी इसमें नहीं है, और क्या बचा, 1 1 4 के अपोजिट है तो 4 भी इसमें नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब ये भी सही, अभी जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे।
अब देखिए इसमें दिया है 5 4 3। अब देखिए 5 जो है 2 के अपोजिट, इसमें 2 नहीं दिया हुआ है। 3 के अपोजिट 6 है तो 6 इसमें नहीं दिया हुआ है। और देखिए 4 अपोजिट है 1 के, तो इसमें 1 भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा इस हिसाब से हमारा आंसर 4 भी हो सकता है। लेकिन तब तो ये गलत हो जाएगा कि किसी भी एक क्वेश्चन की कोई भी एक ही आंसर सही हो सकता है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक नया ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन मेथड बोलते हैं। हम लोग अब रोटेशन से चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो जो अब देखिए रोटेशन का क्या मतलब है। तो अगर मैं इस ओपन डाइस के नंबर का रोटेशन अगर देखूं तो वही होना चाहिए जो, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो आंसर होगा ये इसी डाइस से बना हुआ है। तो ऑप्शन का और इस ओपन डाइस का नंबर्स का रोटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें से जिसका रोटेशन सेम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 3 5 दिया हुआ है, 1 1 3 5 दिया हुआ है, ठीक है। या तो हम ऐसे कर लें 5 3 1 कर लें, 5 3 1 कर लें, तो इसका ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं रोटेशन कराऊँ 1 3 5 का, तो 1 3 5 देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो यहाँ 1 3 5 पर क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, रॉन्ग आ गया। क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो बचा ऑप्शन फोर्थ, ये हमारा सही होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए अब 3 4 5 है, क्या है, 3 4 5 जो है देखिए ये क्लॉकवाइज है। कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर भी 3 5 4 क्या है, सॉरी मैंने 3 4 5 बोल दिया, सॉरी। देखिए यहाँ यहाँ पर देखिए 3 5 4 क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर इसमें भी 3 5 4 क्लॉकवाइज हुआ तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 5 4, देखिए ये क्लॉकवाइज नंबर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा डी वाला या फोर्थ वाला सही हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सॉरी ऑप्शन कराओ नेक्स्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस ओपन डाइस से कौन कौन सा एक क्लोज डाइस पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही जो मेथड यूज़ करते आए हुए हैं उसको करेंगे। अब इसमें रोटेशन मेथड का भी अगर यूज़ होता है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड से हम लोग क्या, अल्टरनेट वाला मेथड जो समझे हैं कि किसी भी ओपन डाइस का हर अल्टरनेट फेस क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो देखिए 1 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट हैं। 4 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। 3 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो 4 किसके अपोजिट होने वाला है, 2 के। 3 अपोजिट होने वाला है 6 के। 1 अपोजिट होने वाला है 5 के। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए 2 के अपोजिट 4 है, तो इसमें 4 नहीं है। और 6 के अपोजिट क्या है, 3 है, तो इसमें 3 नहीं है। 1 के अपोजिट 5 है, तो 5 भी इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन तो इस हिसाब से सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब देखिए 5 के अपोजिट 1 है, तो इसमें तो 1 है ही नहीं। और फिर 2 लेंगे, 2 के अपोजिट 4 है, तो 4 भी इसमें नहीं है। 6 के अपोजिट 3 है, तो इसमें 3 भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, मज़ेदार है, क्योंकि इसमें सभी के सभी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। तो देखिए 1 के अपोजिट 3 है, तो इसमें 1 के अपोजिट 5 है, तो इसमें 5 तो है नहीं। और 3 के अपोजिट 6 है, तो इसमें भी 6 नहीं है। और 2 के अपोजिट 4 है, तो इसमें 4 भी सही नहीं है, 4 भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। तो 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो इसमें 4 नहीं है। 3 के अपोजिट 6 है, तो इसमें 6 भी नहीं है। 5 के अपोजिट 1 है, तो इसमें 1 भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो अब किसी भी एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, एक मेथड और अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है, रोटेशन मेथड। तो इन सभी नंबर्स का रोटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इस क्लोज ओपन डाइस में। इन सभी ऑप्शंस में से जिनका रोटेशन ओपन डाइस के रोटेशन से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग एक एक की रोटेशन चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 621, 621 यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है। हमने यहाँ पे क्या देखा 621 क्या है क्लॉकवाइज है। अब हमको यहाँ 621 लेना हो तो कैसे लेंगे, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 621 ऐसे ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया रॉन्ग हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो और पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखिए हम लोग 526 देखेंगे। 526 क्या है, एक कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। हमको अब क्या करना है 526 को चेक करना है यहाँ पे 526 को। अब देखिए हम लोग 526 अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है, 5 इधर से 26 अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये कैसे लिए थे हमने क्लॉकवाइज था, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड पे। अब लिखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे से कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये हमारा भी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब हम चलेंगे फोर्थ ऑप्शन पे 2 3 5। देखिए हमारा 2 3 5 क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा ये क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो हम 2 3 5 को लिखेंगे। देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो 2 3 5 जो हमारा क्या ऐसा आ रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है फोर्थ सही होने वाला है। आई होप आप सभी को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस फिगर में क्या दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक सरफेसेस हैं और दो अल्फ़ाबेट ए और बी दिए हुए हैं। तो हमको बताना है कि इस ओपन डाइस से इसमें से कौन सा क्लोज डाइस बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग जो ट्रिक अपनाए हुए हैं या जो ट्रिक पढ़े हुए हैं उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, अपोजिट सरफेस निकालेंगे। तो अपोजिट सरफेस निकालने की हमने क्या ट्रिक दिखी हुई है, हमने अपोजिट सरफेस निकालने के लिए अल्टरनेट मेथड देखा है कि किसी भी ओपन डाइस का हर अल्टरनेट सरफेस क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये देखिए ये सॉरी देखिए ये जो होगा इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ए और बी के अपोजिट होगा। तो ब्लैंक जो खाली है इसको क्या कहेंगे ब्लैंक है, तो ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है। फिर यहाँ पर भी ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है और ए बी के अपोजिट है। ए क्या है बी के अपोजिट है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अभी हमने यही पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जिस एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं कभी भी वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। हमने पढ़ा कि इसमें हमारा क्या है ए बी के अपोजिट बता रहा है, तो यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ए बी का एडजेसेंट है। हमने यहाँ पे देखा कि ए बी का अपोजिट है, जब हमने इसका अपोजिट सरफेसेस निकाले तो ए बी के अपोजिट आ रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ए बी के एडजेसेंट हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए इसमें भी ए बी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी में देखिए क्या दिखा रहा है। अब देखिए ऑप्शन पहले हम डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में अगर हम देखेंगे तो एक तीनों में क्या आ रहा है ब्लैंक आ रहा है, तीनों में ब्लैंक। अब देखिए तीनों में ब्लैंक पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 के अपोजिट है, 1 1 कह रहा हूँ, ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है, तो इसके क्या आ रहा है एडजेसेंट में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है सी सही होने वाला है। देखिए ए जो है बी के ए ब्लैंक के अपोजिट नहीं है, ए ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की वीडियो में हमारा डाइस चैप्टर जो था यहीं पे ख़त्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।